क्रीम या फेस वॉश या साबुन इंसान का चेहरा खूबसूरत नहीं बनाता। इंसान के चेहरे के अंदर 126 नसें हैं, मसल्स हैं। ये तभी एक्टिव होते हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे हुजूर की प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये जो लोग नहीं मुस्कुराते हैं, जहां जाते हैं वहीं का माहौल मनहूस हो जाता है इनकी जाने की वजह से। ये अपने घर में जाएं तो घर का माहौल बिगड़ जाए। ये बच्चे खेल रहे होते हैं, माँ बाप अंदर आया तो बच्चे डर गए, अब्बा आ गए। कोई अब्बा आए हैं, कोई फिरौन ज़्यादा आया है, कोई नमरूद की औलाद आई है कि ये इतने डर गए हैं बच्चे। आप ही मुस्कुराने की सूरत क्यों नहीं पैदा करते? मुस्कुराइए। लोग मुस्कुराते, याद रखें, आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, मगर आप अपनी आदतें बदल लें, अल्लाह आपकी किस्मत को खुद बदल देगा। मुस्कुराम के सलाम किया कीजिए, अच्छे से बात किया कीजिए लोगों से। सहाबा इकराम कहते हैं, जिस दिन हुजूर पहली मर्तबा मदीने आए, मदीने के सहाबा अंसार कहते हैं, हमने हुजूर को देखा, जिस दिन हुजूर आए हुजूर मुस्कुरा रहे थे, और फिर 10 साल देखा हुजूर रोज मुस्कुराते थे। और फिर फरमाते हैं, फिर 10 साल के बाद हुजूर का विसाल जिस दिन हो रहा था, उस दिन भी हम हुजूर की बारगाह में गए तो मेरे सरकार मुस्कुरा रहे थे। मेरा इमाम कहता है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। आप मुस्कुराएंगे तो आपकी जिंदगी, जरा मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। बड़ी रात हो गई है, सुनेंगे थोड़ी देर या नहीं? वैसे एक बात तो है, अपने इलाके के लोग जिद्दी भी बहुत हैं। जैसे ये मस्जिद के बाहर जो लोग खड़े हैं, मोबाइलों में कुछ लोग हैं। अब आप बताइए, अल्लाह ने इनका इंतजाम करवाया है और इन्होंने कमेटी वालों ने किया, ये बैठने का ये बिछाया है, अब वहां खड़े हैं। कितनी अच्छी बात होगी अगर ये सामने आ जाएंगे। मेरे भाई मेहरबानी करें, भाई आप जरा हमारी बात मान लें, अल्लाह आपको जज़ा देगा। आ जाए, मेहरबानी करें, आ जाए, इंशाल्लाह। इंसान के बच्चे बने, आ जाए, आ जाए, आ जाए। इंसान के अंदर और जानवर के अंदर ये फर्क पाया जाता है कि ये इंसान थे, इन्होंने मेरी बात मान ली, मगर जानवर को आप पुकारेंगे तो वो बात, हाँ सही बता रहा हूँ, हाँ, ये कितने अच्छे लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग डरते हैं कि टोपी नहीं है। नहीं, कोई मसला नहीं, आप बगैर टोपी के आइए, इंशाल्लाह। आज आपकी टोपी नहीं है, कल आप टोपी के साथ हुजूर की महफिल में आएंगे। हमारे यहाँ महफिलों में असल में मजाकें होने लगी हैं, और इधर लंबी लंबे दौर चलते हैं तरन्नुम के, तो पब्लिक थोड़ी सी जो है ना वो कम आने लगी है। वो कहती है वही सब बातें होंगी पहले की तरह, मगर अल्लाह का शुक्र है, मैं आपके यहाँ की तो बात नहीं करता। अल्लाह का फजल है कि जो लोग जलसे नहीं सुनते थे, जब उनके साथ सामने कायदे की बातें की गई तो वो लोग फिर जलसा कराने लगे जो नहीं सुनते थे, है ना। अल्लाह ताला सलामत रखे। आप उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जो 4-5 लोग खड़े हैं ये भी सब आ ही जाएंगे, अल्लाह चाहेगा तो, है ना। अगर आप हजरात जरा एक मरतबा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अब लगा ना। आप शाहबाज का मतलब ही किसको कहते हैं? शाहबाज, आपको खबर है? अल्लाह ताला सलामत रखे। ठीक है, आप अगली बार आऊंगा जरा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा शाहबाज का मतलब क्या है, तो इंशाल्लाह अगली बार मैं सवाल करूंगा आपसे। दिल लगा के बोले जरा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब मैं आपको उसकी शान में कुछ शेर पढ़ रहा हूं, उस अजीमुश शान खातून की शान में। ए बेटे खामोश, कि कायनात में इतना बड़ा मर्तबा मां होने की हैसियत से किसी का नहीं है। मैंने कितनी मर्तबा काबे में हाजिरी की है मुझे कुछ याद नहीं पड़ता। मैं एक साल में 2 बार भी जाता हूँ, 3 बार भी जाता हूँ। उसकी एक ही वजह है कि मुझे पैसे से कोई लालच नहीं है। मैं पैसा कमाता ही इस वजह से हूं कि मेरा मदीने आना जाना होता रहे। अब ये कुछ लोग कहते हैं मदीने से बुलावा आएगा तो जाएंगे, ये झूठ बोलते हैं, इनकी नियत ही नहीं होती। वरना मदीने वाला तो सबको ही बुला रहा है, वो अपने उम्मतियों को क्यों नहीं बुलाएंगे? ये तो आपने उल्टी सीधी बातें कर रखी हैं। इधर मोबाइल खरीदे 1.25 लाख के,
उधर प्लाट का बैनामा कर लिया, फिर मस्जिद में वही रट लगा रहा है, या अल्लाह मदीना दिखा दे। अभी रजिस्ट्रार ऑफिस से आया है, फिर 20 लाख का प्लाट लिखवा के कह रहा है या अल्लाह मदीना दिखा दे। ओए तुझे ऐसे कोई एम्बेसी से फोन आएगा कि भाई आ जाओ, तुम्हारे बगैर तवाफ में कोई मजा नहीं आ रहा है, आ जाओ भाई, मक्का सूना सूना है, चौधरी साहब आप कहाँ रह गए, ये फालतू बातें करते हो, हज फर्ज हो गया है, जवानी में हज फर्ज है। हज के लिए 2 शर्तें पहली हैं। पहली शर्त हज की पैसा नहीं है, हज की पहली शर्त सेहत है। अब बूढ़े माँ बाप को भेज दिया हज में, जो कभी अकेले दिल्ली नहीं गए उन्हें अकेले विदेश भेज दिया। अब यहीं से जिल्लत शुरू हो गई, एयरपोर्ट से उन्हें इमिग्रेशन पे जलील किया जा रहा है, उनको खबर ही नहीं कहां जाना है, उनको दुश्मनी निकालते हैं लोग अपने मां बाप से। गए हैं साहब, मैंने अल्लाह का शुक्र है 2 हज किए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से, कि बीबी अपने शौहर को मिना में छोड़ के जा रही है और कहती मुझसे धूप में नहीं खड़ा हुआ जाता, आ जाना तुम। ये हाल है। अब बूढ़े लोगों का हाल ये है, वहीं पेशाब कर ले रहे हैं अपने उसी में और उसी एहराम में, और वहां पे वो पड़े हैं ऐसी बेहोश हुए जा रहे हैं। आपने अपने माँ बाप के साथ जुल्म कर दिया, और कभी जाओ तो माँ बाप को लेके जाओ तो अपने आप भी जाओ, ताकि तुम उनके खादिम बनो, खिदमत करो। और वैसे माँ बाप बूढ़े लोगों पे हज फर्ज नहीं होता, जिनके पास सेहत नहीं उनको हज न भेजो। जो हज नहीं कर सकते पैदल, उन पे हज फर्ज ही नहीं है, तो आप उनको हज क्यों करवा रहे हो? उनके बदले किसी और को भेज दो, वो चला जाएगा, या तुम खुद चले जाओ। मगर ये हज करा के भेज दिया भैया। और कुछ लोग तो ये नौजवान हमारे आखिरी उम्र में जाते हैं मदीने, हम लोग, शेर सुनिए, आखिरी उम्र में जाते हैं मदीने हम लोग, मरने लगते हैं तो जीने का ख्याल आता है। ये क्या बात है कि आपने मदीना नहीं देखा? तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मदीने से कोई बुलावा नहीं आएगा। मैं कई शायरों को जानता हूँ, हजारों लाखों रुपया कमाते हैं, मगर फिर भी माइक में आके यही ड्रामा करते हैं, या अल्लाह मदीना दिखा दे, मेरा दिल तड़प रहा है। बड़े झूठे हैं। हज फर्ज हो गया है। कितनी तकरीर करने वालों को जानता हूं, उन पे जमानों से हज फर्ज है, मगर हज नहीं कर रहे। हुजूर ने फरमाया जिस पे हज फर्ज हो जाए और उसमें ताखीर करे तो मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के मरे। तकरीर कर रहे हैं हज के लिए, मगर खुद चूंकि पैसे का लालच है। और क्या वजह है? और कोई वजह है? हालांकि हुजूर फरमाते हैं हज करो और मालदार हो जाओ। जल्दी बोलो, बिल्कुल साफ बात है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं की। हुजूर ने फरमाया हज करो, जो मालदार होना चाहता है हज करे। खुदा की कसम, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सलामत। तो मैंने कितनी मरतबा बता रहा हूं, मगर वो लुत्फ मुझे कभी काबे में नहीं आया, किसी मजार पे नहीं आया, जो हुजूर की अम्मी सैयदा आमना की कब्र पे आया है। मैं 2 मरतबा हाजिर हुआ हूं रमजान में हुजूर की अम्मी की बारगाह में, और वो सैयदा आमिना, आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम किसी को खबर हो तो बताओ, खबर है किसी को? इलियास अलैहिस्सलाम की माँ का नाम किसी को पता है? नूह अलैहिस्सलाम, मूसा, ईसा, नहीं पता होगा इल्ला माशाअल्लाह। मगर जब भी कोई कहता है ना आमना का लाल, फौरन हुजूर की अम्मा का ख्याल आता है। क्यों? क्योंकि मेरे नबी दुआ करते थे, अल्लाह जैसे तूने मेरे नाम को मशहूर किया वैसे ही मेरी माँ आमना के नाम को भी मशहूर कर दे। तो सैयदा आमना की शान में 2-3 शेर पढ़ रहा हूं, फिर थोड़ी देर तकरीर करूंगा। ये इतनी बातें इस वजह से कि थोड़ा सा आपसे मेरा रेपो बेल्ट स्ट्रांग हो जाए, बातचीत का थोड़ा सा रास्ता निकल आए। 2-3 शेर पढ़ता हूं। आप हजरात हुजूर की अम्मी के नाम पे ये हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। इससे दिल का मर्ज नहीं हो, ये वर्जिश दिल का मर्ज नहीं होने देती। ये हाँ, इसको क्या कीजिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मिलके दो जहान है मेरे नबी की माँ, 2 जहां की मलका है। मलका दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलका दो जहान है, मलका
रहमत का साएबान है मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर। रहमत का साएबान है। शेर सुनिए। चची है मुर्तजा की तो दादी बतूल की। सुभान अल्लाह। चची है मौला अली की और दादी है सैयदा फातिमा की। जोर से बोले सुभान अल्लाह। चची है मुर्तजा की तो दादी बतूल की। अरे रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। एक शेर पढ़ता हूं, इसके बाद आखिरी शेर पढ़ूंगा। एक शेर है, सब लोग अपनी अम्मी को कहते हैं अम्मी जान। मिडिल ईस्ट में, बड़े सगीर में कहते हैं मिडिल ईस्ट में अम्मी जान। और अम्मी जान होती भी है। जो जान बच्चे पे निछावर करे वही तो जान होती है। जो आफते जान बन जाए वो जान नहीं होती। ये लफ्ज दूसरी जगह ठीक नहीं है, एक ही जगह ठीक है। अम्मी सबकी माँ सबकी क्या है? अब ये शेर सुने। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। अरे सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी शेर पढ़ता हूं। ये जो बदअकीदा लोग हैं, समझ रहे हो, वो कहते हैं हुजूर की अम्मी मुसलमान नहीं थी। सब कहो माअज़ल्लाह, तौबा तौबा, लानत करो ऐसे मजहब पर जिसमें माअज़ल्लाह हुजूर की अम्मी के ईमान पे शक किया जाता हो। वो तो ये कहते हैं, मगर हम सुन्नी क्या कहते हैं सुनो। आला हजरत के मानने वाले, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक। अरे ईमान ही ईमान है मेरे नबी का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, मजहबे इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपनी तकरीर शुरू कर रहा हूँ। हुजूर की आमद का महीना है ना, तो हुजूर की आमद से इनकलाब क्या आया है, यहां से मेरी तकरीर आप लोग इसको ध्यान से सुने। थोड़ी देरी बोलूंगा, ज्यादा नहीं, मगर कुछ जरूरी बातें आपसे करनी है। हुजूर के आने से इनकलाब क्या आया है, ये एक सवाल है। हुजूर आए हैं, खुशी मनानी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बात अब बहस के लायक नहीं रही, न इस पे कोई बात होनी चाहिए। इसका जवाब सिर्फ इतना सा है कि वही खुशी मनाता है जिसके घर में कोई विलादत होती है। दुनिया की मिसाल ये है, बाप खुश हो जाता है, इको कम करें, हल्का सा इको कम करें, आवाज ठीक करें। बाप खुश हो जाएगा, मतलब बेटा पैदा होगा तो बाप खुश होता है नहीं, माँ खुश हो जाएगी। अब देखें, चाची खुश हो जाएगी, चाचा खुश हो जाएंगे, फूफी खुश हो जाएगी, फूफा खुश हो जाएंगे, नानी को खुशी का इजहार करेगी, नाना खुशी का इजहार करेंगे। अब देखें आप, दादा दादी खुश हो जाएंगे, पोता आ गया, नवासा आ गया, नाना खुश हो जाएंगे।
मगर सब खुश नहीं होते। एक आदमी दिल्ली के एयरपोर्ट पे उतरा, मस्कत से या ओमान से या किसी भी गल्फ कंट्री से, उसने रिटर्न किया है और उसने फिर इमिग्रेशन पर अपना जो है वो इमिग्रेशन कंप्लीट कराया। उसके बाद वो जब इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसको देखा, कोई खुशी का इजहार नहीं किया। वो कार में बैठ के शाबाशपुर आने लगा, मोहल्ले में पहुंचा, किसी ने कोई खुशी नहीं मनाई। उन्हीं की तरह आदमी था, क्या खुशी मनाएंगे? उनको लगता था इसकी क्या खुशी मनानी है, ये तो हमारी तरह आदमी है। उसके बाद जरा तवज्जो करें आप, वही आदमी फिर अपने मोहल्ले में आया तो मोहल्ले वालों ने देखा, कोई खुशी नहीं मनाई। मगर जैसे ही घर में दाखिल हुआ, बीबी ने देखा, बेटियों ने देखा, बेटियां आगे गई और मसरत के साथ बाप से चिपट के रोने लगी, मेरे अब्बा आ गए। बीबी की आंखों में खुशी के आंसू, मां पुकारी मेरा लाल आ गया। उधर बाप बोला मेरा बेटा आ गया। जरा गौर करें, बहनें बोली हमारा भाई आ गया, लौट आया हमारा भाई। अब इसको और किसी मिसाल के समझिए, अब किसी और मिसाल की जरूरत नहीं कि जब नबी की आमद की खुशी की खबर पहुंची देवबंद में, तो उन्होंने कहा कोई खुशी न मनाओ, वो हमारी तरह ही तो आया है, उसकी कोई खुशी नहीं मनानी चाहिए। देवबंद वाले बोले कोई खुशी न मनाओ क्योंकि हमारी तरह आया है। जब मियां नदवा वालों ने सुना तो कहा कोई खुशी नहीं मनाएगा, हमारी तरह आया है। मगर जब वही खुशी की खबर बरेली में पहुंची तो मेरा इमाम पुकारा, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और फरमाते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहस करने की जरूरत नहीं, जिसका आया है वो खुशी मनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल बहस ना करो। कोई पूछे मिलाद नबी मनाना कहां लेकर आया मिलादुन नबी, तो कह देना मेरी किस्मत में। सुभान अल्लाह। इससे आगे कोई जवाब नहीं। अब यहां पे गौर ये करना है, हुजूर आए हैं मगर लेके क्या आए हैं, ये अब बहस का मसला, इस पे कोई बहस की जरूरत। अच्छा, किसी उम्मती से आप कह दो आज हुजूर पैदा हुए थे आज ही के दिन, तो दिल को खुशी होगी नहीं होगी? मगर उम्मती भी तो हो, तवज्जो है कि नहीं? उम्मती होना जरूरी है ना। अब तवज्जो करो, जिसके दिल में इश्क रसूल है, हुजूर आए हैं तो तब्दीली क्या आई है। एक हदीस सुनाता हूं। हजरत सैयदना, देखो ये इधर अपने घर के सामने बैठ के जलसा सुन रहे हैं, ये अजीब इनका हिसाब है। इनमें से पैरों से माजूर जो लोग हों वो तो चलो कोई बात नहीं, जो चल सकते हैं उनको तो जलसे में आना चाहिए ना। ट्रेन गुजरती सब जगह से है, आवाजें सब जगह जाती हैं, मगर बैठने के लिए स्टेशन पे आना पड़ता है। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे ही जलसा, आवाज सब जगह से आ रही है, मगर जलसे की बरकतें लेने के लिए जलसेगाह में आना पड़ता है। बेशक। अब देखें हमारी बहनों में कितना इंतजाम और मुनज्जम कितनी है, एक भी इधर उधर नहीं है। औरतों को देखो और मर्दों को देखो, ये कितने पीछे हैं, कोई इधर खड़ा है, कोई उधर खड़ा है, कोई इधर से ऐसे देख रहा है हैरत से। हाँ, ये बाइक वाले जितने बैठे हैं देख लेना कोई ऐसा वैसा आदमी ना हो उधर। हाँ, कभी आप लोग तकरीर में लगे रहो, उधर से कोई गाड़ी लेके चला जाए, ऐसा बहुत बार हुआ है। हाँ, जी। मैं उन लोगों को नहीं कर रहा हूं, मगर हो सकता है कोई हो ऐसा। वो तो अच्छे लोग खड़े हैं वहां पे, तवज्जो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप। नहीं मतलब जबरदस्ती की हद है। मैं कह रहा हूं मेरे जैसा खराब इंसान कर आ जाइए, ना ना ना, हम नहीं आएंगे। तवज्जो करें, इंशाल्लाह आ जाएंगे जिन्हें आना होगा। मैं कह रहा हूं हुजूर के आने से फर्क क्या पड़ा है। हुजूर के आने से फर्क जो पड़ा है, आज तक कायनात में कोई ऐसा इनकलाब नहीं लाया। लोगों की दुनिया बदलती है, मेरे हुजूर ने दुनिया को बदल दिया। और कैसा बदला? एक सहाबी है, उनका नाम है अबू जर गफ्फारी, सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु। कहते हैं मैं इतना बड़ा जालिम था, इतना बड़ा जालिम था कि जब किसी का गुलाम परेशान करता था किसी को, तो वो कहता था देख ठीक से काम कर ले, अपने मजदूर से कहता था, वरना वैसे ही मारूंगा जैसे अपने मजदूरों को, गुलामों को अबू जर मारता है। कहते हैं मैं ऐसा मशहूर इंसान था कि मेरे नाम से डर जाते थे लोग, काम करने लगते थे कि उसी की तरह तो न मारे। क्योंकि मैं जब मारता था तो खाल जब तक उतरती नहीं थी ना, तब तक मारता रहता था पीठ पे हंटर अपने गुलाम की। कहते मेरे गुलाम 20-22 थे, मगर सब कांपते रहते थे मेरे सामने। ऐसा मैं जालिम था।
कहते मगर हुजूर का नाम सुना, फिर कुछ बातें सुनी, फिर कुछ दिल में और बातें आई। अल्लाह अकबर। कहते फिर हुजूर की बारगाह में पहुंचा, हुजूर का मुबारक चेहरा देखा। अल्लाह अकबर। हुजूर के हुस्न का हाल ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान सुन के ईमान लाए, कुछ ऐसे जिन्होंने मोजज़ा देखा तब ईमान लाए, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मोजज़ा और कुरान ये दोनों कोई बात नहीं देखी, सिर्फ चेहरा हुजूर का देखा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये मेरे सरकार के चेहरे का हाल है कि बेईमान देख ले तो ईमान नसीब हो जाए। अल्लाह के रसूल के चेहरे का हाल ये है, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, मैं हुजूर की बारगाह में गया, सरकार ने मुझे कलमा पढ़ाया, हाथ में हाथ ले लिया, कलमा पढ़ाया। कहते मैंने कलमा पढ़ लिया। अब मैं जब वापस जाने लगा ना तो हुजूर बहुत खास बात करते थे, हुजूर की हर बात खास। आवाज दिया है अबू ज़र, मैं पलटा, जी हुजूर। फरमाया सुनो, अपने गुलाम पर रहम करना। क्या कहा, क्या फरमाया? गुलामों पर मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फरमाया हुजूर ने अपने गुलामों, कहते हुजूर ने तो कह दिया और मैंने ना तो बताया मैं गुलामों को मारता हूं, ना हुजूर को कुछ खबर है, मेरा दूर कबीला है, मगर सरकार गैबदा नबी है। हुजूर, आज के जमाने के लोगों के दिमाग बड़े खराब हो गए हैं, वो ये तो मान लेंगे कि बेहतर कह रहा है, कल मौसम विभाग ने कहा बारिश, तो ये मान लेंगे। वो ये भी मान लेंगे कि मियां अल्ट्रासाउंड में लड़की है लड़का, मान जाएंगे। वो ये मान जाएंगे कि अल्ट्रासाउंड की मशीन ने कौन सी बीमारी बताई है, मगर ये नहीं मानेंगे कि नबी ने बताया है, तो नबी का इल्म गैब मानने के लिए तैयार नहीं। इनकी अक्लें मारी गई बदबख्तों की, दिमाग इनके पागल हो गए, सड़ गए इनके दिमाग हुजूर की नफरत में, माज़अल्लाह पागल ही हो गए, बिल्कुल अकल ही काम नहीं करती लोगों की। सुनो भाई, बैठ जाए भाई, बात ना करें, ए भैया बैठ जाए, थोड़ा सा सेंसिटिव मामला, बैठ जाए। आप भी अपना मोबाइल बंद करें, मैंने भी अपना मोबाइल उठाया नहीं, अभी 10-12 कॉलें आ गई हैं। अगर आप कहोगे तो फिर मैं भी फोन पे बात करूंगा, आप भी करो, सब साथ में मिलकर करते हैं। हाँ, तवज्जो है कि नहीं? ये मोबाइल एक बीमारी बन गया है, अब ये कोई मोबाइल नहीं रह गया, मैं सही बता रहा हूँ। 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल जो देखता है उसको ये बात खबर कर दो, या तो वो पागल है, ऑक्सफोर्ड ने कहा है, या वो पागल होने वाला है। जो 5 घंटे ज्यादा मोबाइल पे वक्त गुजारता है उसकी सेहत तो खराब हो जाएगी, उसका दिमाग भी पागल हो जाएगा। इतने मैंने देखे हैं कुछ लोग बीमार कि वो मिंबरों पे बैठ के बाथरूम में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, लेट्रीन में मोबाइल देखते हैं, अस्तगफुरुल्लाह। और उधर देखें आप, उधर मैंने देखा मिंबरों पे कुछ मौलवियों को, वो मिंबर पे यूट्यूब, फेसबुक ये सब चला रहे होते हैं, उसमें कोई भी ऐड आ सकता है। ये हुजूर का मिंबर नहीं है, सरकार का मिंबर नहीं है, मगर उनको इसका अदब नहीं पता, क्योंकि कोरे हैं ना, खाली पढ़ लिख गए हैं मगर शऊर नहीं सीखा, अदब नहीं सीखा। अबू ज़र गफ़ारी फरमाते हैं, हुजूर ने मुझसे इरशाद फरमाया, ए अबू ज़र अपने गुलामों का ख्याल रखना। फरमाते हैं मैं रोने लगा, अपने दरवाजे तक घर तक रोता हुआ गया, घोड़े पे बैठा तब रोया, उतरा तब रोया, मेरा दिल ऐसा बदला था। अल्लाह अकबर, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। कहते हुजूर ने फरमाया था, मैं अपने घर जाके बोला मेरी बीबी से, जाओ जरा बकरा कुर्बान कर, बकरों को काटो और कुर्बानी करके बकरों को ज्यादातर आपने भूनो और बेहतरीन दावत की। कहने मैंने बेहतरीन दस्तरखान लगाया, मेरी बीबी ने कहा कौन आने वाला है? मैंने कहा कोई नहीं आएगा, मैं अपने गुलामों को आज दावत खिलाऊंगा। कहते हैं 20, 22, 18 गुलाम मेरे सामने बैठ गए। मैंने उनसे कहा, तो उनसे कहा खाओ, तो जो सबसे बूढ़ा गुलाम था वो कांप के बोला तुझको ऐसे ही मारना है तो मार ले, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, तू मुझे खाना खा के मारेगा, खिला के तो मुझे तकलीफ होगी। वो कहने लगा देख मुझे जैसे तुझे मारना है मार ले, मेरी तकलीफ ज्यादा है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कह के वो कांप के बूढ़ा फूट के रोया। तो मैं उसके करीब जाके बोला मुझे माफ कर दे, तो और बाकी बोले नए नए तरीकों से मारेगा। अब हाथ भी जोड़ने लगा, अरे ओ अबू ज़र तुझे जैसा मारना है मार ले, हम खाना तो नहीं खाएंगे। कहते मैं एक एक गुलाम को जाके यकीन दिला रहा हूं, आखिर में मैं रो पड़ा उन गुलाम
गुलामों के सामने जो मुझे देख के कांपते थे, मैं उनके सामने हाथ जोड़ के रो के बोला, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दो, मैंने जो तुम पे अब तक जुल्म किए हैं। बोले ये तेरे अंदर तब्दीली कैसे आ गई, पहले ये बता। कि आमना के लाल के हाथ में हाथ आ गया है, अब किसी पे जुल्म कर नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे गुलाम बोले अब ऐसा कर कि ये हम तेरा खाना बाद में खाएंगे, पहले चल मुस्तफा के पास लेके जा, पहले कलमा पढ़ के हम मुसलमान होना चाहते हैं। उस नबी को तो देखें जिसने इतनी हमारी। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, ताजो शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आज भी आप अपने मजदूर को मजदूर समझते हैं तो आप हुजूर के वो उम्मती नहीं है जो होने चाहिए। अगर आज भी किसी गरीब पे आप गुस्सा करते हैं, हजरत अली से पूछा गया घमंड को कैसे पहचान करें, इसका साइन क्या है, पहचान क्या है। फरमाया जब अमीर से तुम मिलो और गरीब से मिलो तो दोनों से मिलते वक्त अगर दिल का हाल एक जैसा है तो तुम्हें घमंड नहीं है, और अगर अमीर से मिलो तो ज्यादा तुम उसको जो है वो वैल्यू देते हो, और गरीब से मिलो तो तुम्हारे दिल में उसकी तरफ से मोहब्बत नहीं है और तुम उकताहट महसूस करते हो, तो तुम्हारे अंदर घमंड है। अगर कोई अपनी बीवी को आज के दौर में भी बदतमीजी करता है, मारता तोड़ता है, तो हुजूर को नहीं समझा वो। कोई आज भी बेटे की पैदाइश में खुशी मनाता है और बेटे की नहीं मनाता, तो वो नबी को नहीं समझा। हमने लड्डू बटते हुए बहुत कम देखे हैं लड़कियों की पैदाइश में। हालांकि लड़के घर से निकालते हैं, बाप को लड़की नहीं निकालती। मगर इन बेवकूफों को कोई बताए कि लड़की के साथ लड़कियों को जिंदा, मेरी बहनें और मजदूर अपने बेटे के हाथ में झंडी दे मिलाद वाले दिन, उसका बेटा कहे ना इधर देखो अब्बा ये क्यों दे रहे हो, मैं तो मजदूर का बेटा हूं। क्या बेटे रबीउल अव्वल के जुलूस में जा, अगर हुजूर ना आते तो मजदूरों की हैसियत बड़ी खराब रहती। लड़कियों को जिंदा दफन किया जाता था। अच्छा बताओ जब उनके ऊपर गर्म रेत डाली जाती होगी तो कैसे उनका घुटन महसूस होती होगी, कैसे वो मरती होंगी। 5 साल की बच्चियां, कैसे दम घुटता होगा उनका। सोचो तो, तसव्वुर करो, गौर करो कि एक बच्ची के ऊपर से बार बार डाला जा रहा है, तो कह रही मेरे बाप मैंने क्या खता की है, आखिर बता तो दे तू मुझे क्यों मार रहा है। मेरे नबी ने फरमाया ओ लड़कियों को मारने वालों, तुम तो मारते हो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर की बेटी आई, हुजूर उठ के खड़े हो गए। एक जगह सरकार खाना खाने गए, दावत है, उस जो मेजबान है उसका बेटा दौड़ता हुआ आया, अब्बा अब्बा, बेटे को गोद में बिठाला, प्यार किया। फिर थोड़ी में बेटी आई, उसने कहा अब्बा हट जा, उसकी बेइज्जती कर दी, उसका दिल तोड़ दिया, अलग हटा दिया। हुजूर को पत्थर खाते हुए सरकार ने पत्थर बर्दाश्त किए, मगर हुजूर को जलाल नहीं आया। हुजूर ने बड़े बड़े कांटों पे चले, जलाल नहीं आया, मगर ये रवैया देख के हुजूर उठ के खड़े हुए, मैं जा रहा हूं तेरे घर से, तेरा खाना नहीं खाऊंगा। अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या गलती हो गई। फरमाया बेटे को इज्जतें देता है, बेटी का तू दिल तोड़ता है। मैं ऐसे घर में रह नहीं सकता, मकान में जहां बेटी को इज्जत नहीं दी जाती हो, बेटों को सराया जाता हो, पर मैं ऐसे घर में नहीं रह सकता। हुजूर ने फरमाया जो बेटियों से मोहब्बत करे कयामत के दिन ऐसे उठेगा कि एक उंगली मेरी जैसी दूसरी उंगली के साथ है। तवज्जो है आपकी नहीं? तवज्जो है? अल्लाह ताला, अगर आप जुल्म करते हैं, अगर आपसे बातचीत करनी नहीं आती है, आप हुजूर को क्या समझे। सुनो एक गुलाम की बात, और बोलूं थोड़ी देर खत्म कर दूं। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा? कितने लोगों का दिल लग रहा है? जोर से बोलो, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा? माशाअल्लाह। देखो ज्यादा देर तो नहीं, मुझे भी 20-25 मिनट हुए हैं, 20-25 मिनट और सुन लीजिए। अल्लाह सलामत रखे, आप बरकतें अता फरमाए। आमीन तो कह दिया करो भाई। ये दुआएं खाली नहीं जाती, याद रखो, दुआएं कबूल जरूर होती हैं। थोड़ा घुटने छोड़ के बैठे। हुजूर ने कैसा तब्दील किया अब सुनो। हजरत अनस इब्न मालिक कहते हैं अभी अमेरिका में कानून बना कुछ दिनों पहले, तो 20-25-50 साल पहले, 50 साल हो गए होंगे। कानून ये बना कि शराब दिल के लिए नुकसानदेह है,
गुर्दों के लिए नुकसानदेह, शराब बैन की जाती है, पूरे बिल पास हो गया, ठीक है। अब जब शराबी के साथ ये हुआ तो शराबियों ने तो शराबें पीना शुरू कर दी। एंड ये हुआ, एक जेल में गया, 2 जेल में, इतने की जेलें भर गईं। और जब जेलें भर गईं तो वहां की गवर्नमेंट ने कानून को वापस लिया और कहा हम अपनी आवाम के साथ हैं, आवाम पीना चाहती है तो हम कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने ये कह के अपना कानून बदल लिया। ये इनके कानून है दुनिया वालों के, वो हर 10 साल में बदल जाते हैं। मगर एक मेरे नबी पाक का फरमान जब आया, अल्लाह, अनस इब्न मालिक कहते हैं मेरे घर में शराब की पार्टी चल रही थी। हुजूर कहते हैं अनस इब्न मालिक शराब की पार्टी चल रही थी, 20-25 सहाबा इकराम शराब पी रहे थे और वो इतने आदी थे शराब के कि जब पैदा होते तो पहली बूंद शराब की अरबों के मुंह में डाली जाती थी। ऐसे नशे का हाल था। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हम सब शराब पी रहे थे, एक आदमी मुनादी आया, एक निदा करते हुए आया, पूछा ये क्या कह रहा है? तो कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शराब हराम है। तो कहते फरमाते हाल ये था कि हमने अपने हाथों से लिए डंडे और वो जो मटके शराब के रखे थे उसको फोड़ना शुरू कर दिया। जिसके मुंह में अंदर शराब थी उसने कुल्ली करके उसको फेंक दी, उस घूंट को भी नहीं पिया। और तब से लेके अब तक मदीने में शराब हराम थी, हराम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हुजूर का नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार के गुलाम है, उनका नाम है सैयदना बिलाल हबशी। सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला। जल्दी बोलो। वो कहते हैं जब मैं बचपन में छोटा था, ध्यान से सुनना, कहते हैं बहुत छोटा था, मेरे बाप का नाम रवा था। उसने मेरे एक दिन आया, अचानक मेरी गर्दन पे अपना हाथ रखा, मुझे जान से मारने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी आंखें बाहर थी, 8-9 साल की उम्र थी, मैं मरने वाला था। मेरी माँ आगे बढ़ के बोली क्या जान से मार के छोड़ेगा? क्यों मार रहा है मेरे बेटे को? इसने क्या खता की है? कहने का खता इसकी नहीं है, खता तो हमारे नसीब की है कि मैं एक गुलाम हूं और आज मेरे आका ने मुझे इतना मारा है। कल भी मारा था और आज भी मारा है। कल इस वजह से मारा था कि ऊंट तूने क्यों नहीं छांव में खड़ा किया? धूप में खड़ा था ऊंट, आज जब छांव में खड़ा कर दिया तो आज ये कह के मारा है कि तूने मेरी बगैर मर्जी के क्यों ऊंट वहां से खोल के उधर बांधा। यानी नहीं बांधा तब भी मारा, बांध दिया तब भी मारा। कहते ये देखो मेरे पीठ पर, कहते उसने कुर्ता हटाया तो उसकी खाल उधड़ी हुई थी और वो रोक के कहने लगा बताओ मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी वैसी जिंदगी गुजारे, जैसी जिंदगी वैसी जिंदगी गुजारे जैसी मेरी जिंदगी है। जानवरों से बदतर कोई भी मार देता है हम लोगों को। ये कह के वो मुझे मारने चला तो मेरी माँ ने रोक लिया। बताओ वो दौर कैसा सख्त होगा कि बाप अपने बेटे को यूं मारना देना चाहता है कि ये बड़े होकर जुल्म सहेगा, कैसा दौर होगा। वो कहते हैं बिलाल कि मेरी माँ ने मुझे रोक लिया मगर फिर मेरे बाप को फिर मारा उसके आका ने, और इतना मारा कि मेरा बाप मर गया और फिर मैं यतीम हो गया। फिर मैं मक्के आ गया, एक जगह बिका, 2 जगह बिका, 3 जगह बिका, आखिरकार में जवान हुआ। मुझसे एक ही शख्स बात करता था मक्के में, उसका नाम अबू बकर सिद्दीक था और एक ही शख्स थे जो मुझे देख के मुस्कुराते थे, वो आमना के लाल थे। कहते वो निकलते थे, मैं अबू बकर से पूछता था ये बता कब तक ऐसे ही होता रहेगा कि हम गुलाम ऐसे ही जुल्म सहते रहेंगे? तो वो कहते थे नहीं नहीं तू हुजूर का गुलाम बन जा। कहते मगर मैं इस्लाम नहीं लाया था, मैं उसको ठीक से समझ नहीं पाया था बात को। मगर कहते एक दिन नबी पाक तशरीफ लेकर के आए, मैं बकरी चरा रहा था। हुजूर ने कहा कोई दूध देती है बकरी तेरी? मैंने कहा हुजूर मेरी सारी बकरियां सूख चुके हैं उनके थन, कोई दूध नहीं देती। तो मेरे नबी पाक ने इरशाद फरमाया तो तेरी ऐसी बकरी हो जो कभी दूध ना देती हो उसको लेके आ, यानी जिसके बिल्कुल थन सूख गए हो, जिसको ठंड कहते हैं। फरमाते मैंने सामने कर दिया, नबी पाक ने उसके सूखे हुए थनों में दोनों हाथ लगाए। फरमाते अभी दोनों हुजूर के दस्ते मुबारक ठीक से लगे नहीं थे कि सरकार की उस बकरी के अंदर दूध ऐसा हुआ कि फिर मैंने भी दूध पिया, उसकी दोनों खीरी भर गई, उसके दोनों जो है ना उसके थन भर गए। कहते मैंने भी पिया, अबू बकर ने भी पिया, नबी ने भी पिया, फिर जब तक वो जिंदा रही दूध देती रही। ये मौजज़ा देख के मैं मुसलमान हो गया। हुजूर ने फरमाया छुपाना इस्लाम, अभी बताना, अभी बताना नहीं, अभी बिलाल बताना, छुपाना। 7वें नंबर का मुसलमान। सहाबा इकराम का जिक्र करने का आपको शौक है तो कीजिए ना हजरत बिलाल का जिक्र, जरा कीजिए तो उस अजीमुशान इंसान का जिक्र जरा गौर करें। सैयदना बिलाल कहते हैं कि
इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है। लोगों से बाइक नहीं छुपती, बुलेट ले लें तो उसके पीछे सलेंसर लगवाते हैं बदतमीजी वाला और आवाज करते जाते हैं कि देखो तो मैं इतना बड़ा नंगा हूं कि मुझसे 2-2.5 लाख की ये गाड़ी बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं इस पे बैठ के जा रहा हूं तो कोई तो मुझे देख ले। ये दिखावा है। मोबाइल बर्दाश्त नहीं होता लोगों से, अगर आईफोन ले लें तो उसके लोगों को दिखाते हैं, इसको देखो मैंने पैसा खर्च किया है। तो बताओ इस्लाम कैसे छुप जाएगा, कैसे छुपाएगा बंदा। कहते हैं वो मैंने छुपाया, मगर एक दिन अम्मार इब्ने यासिर को लोग मार रहे थे। अम्मार की माँ, मेरी बहनें सुने, पहली शहीदा कोई पहला शहीद कोई मर्द नहीं, औरत थी, उनका नाम था सुमैया। याद कर लो, कोई पूछे तो क्या नाम था? सैयदा सुमैया। और ये इस्लाम ले आई तो इन्हें मारता था अबू जहल और इनका आका, इतना कि इसकी गर्दन तक जो दबाता था, आंखें बाहर कर देता था। एक दिन मार के बोला इस्लाम छोड़, उसने कहा नहीं छोड़ूंगी। अपना बुत सामने रख के बोले इसको भी मान ले और तू अपने खुदा को भी मान। उसने कहा जब ये है ही नहीं तो कैसे मानूंगी। ये कह के उस बूढ़ी ने थूक दिया और जैसे उसने थूका, इसने नीचे से नेजा ऐसा दाखिल किया उसके पेट में कि पेट फटता हुआ वो जमीन पे गिरी और उसके बाद ठंडी हो गई। पहला खून अम्मार इब्ने यासिर की वालदा उम्मे यासिर सैयदा सुमैया का बहा। उसके बाद उसके बाप को बीच में से चीर के कत्ल कर दिया गया। फिर अम्मार को मार रहे हैं। हमें तो बाप और बाप भाई की तरफ से इस्लाम मिला है। जरा सी सख्ती आए लोग कमजोर होने लगते हैं, वो समझते हैं हालात, और हालात पहले भी ऐसे रहे थे। सुनो, बिलाल हबशी कहते हैं अम्मार को मार रहा था अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू सुफियान, ये सब मिलके मार रहे थे। और मारते मारते, अच्छा आप लोगों में जिन लोगों को जाना है ना, जरा उठ के चले जाए जल्दी से भाई, बड़ी मादरत के साथ। लोग जब बीच में से उठते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है ज़हन, ऐसा लगता है कि भाई को बहुत जरूरी काम है। हम तो फारिग लोग हैं, हमें तो कोई काम वाम है नहीं। मैं तो ये तकरीर भी कर रहा हूं तो शायद इनको कोई फायदा नहीं हो। अभी मैं कह दूं ना 1 लाख रुपया दूंगा, पूरी तकरीर सुन के जाओ, मर जाएगा आदमी, उठ नहीं सकता, हाल ही है। मगर उसका दिल चुके गुनाहों में इतना लग गया है कि फिल्म देखता है तो पूरी देखता है, मगर हुजूर की बात वो पूरी, वो जब स्क्रीन को स्वैप करता है तो 2-2 घंटे इंस्टाग्राम पे उसकी उंगली रक्स करती है, मगर न तो उसका दिमाग थकता है, न तो उसके दिल को ये आता है मैं क्या वक्त जाया कर रहा हूँ। मगर जब हुजूर की महफिल में कोई आएगा तो वह ऐसे ही खड़ा हो जाता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, थोड़ा बहुत तो इंसानियत हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं अम्मार को मार रहे हैं, इस्लाम छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगा। अम्मार छोड़ दे, नहीं छोड़ता। कहते मारते मारते मारने वाले थक गए, मगर वो मुसलमान पिटते पिटते नहीं थका। ये मारते मारते बोले हम तो थक गए, ले बिलाल अब तू मार। कहते अब मैं हाथ में लेके जब कौड़ा चला तो मेरे भाई ने मुझे बुलाया, उसने मुझसे कहा मुझे खबर है तू भी मुसलमान है तो तू भी 2-3 कौड़े मार ही लेना, ऐसा मत करना मेरा लिहाज करके ना मारे, तू भी मार लेना। अगर तू नहीं मारेगा इनको शक हो जाएगा और ये फिर तुझे मारेंगे, और मैं नहीं चाहता मेरे भाई को मेरी वजह से तकलीफ हो। वो तो जरा यार, ये कहते हैं, इसको कहते हैं यहाँ तो मुखबरी अपना ही करता है, जा करके अपना ही मुखबरी करता है, अपना ही मुसलमानों को फंसवाता है। ये हाल इनका लोगों का है। अब ये इनके सहाबा इकराम से क्या मतलब? कहते हैं वो कि वो मेरे कान में बोला यार तू भी मार ले 2-3 कोड़े, मैं तो पिट ही रहा हूं, मुझे कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, मगर अगर तेरा ईमान खुल गया कि तुझे भी मारेंगे। कहते हैं मैंने उस कोड़े को घुमाया बिलाल हबशी। इकबाल कहता है पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, और इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्लती महवे तमाशाए लबे बाम अभी। कहते हैं हजरत बिलाल हबशी मैंने उस कोड़े को फेंका और फेंकने के बाद जाकर के उसके सीने से चिपट गया, और दोनों चिपट के मैंने उससे रोक के कहा यार जब मोहब्बत साथ में करते हैं तो फिर मार भी साथ में ही खाएंगे। यार फिर कैसी बात करते हो, मार भी साथ में ही खाएंगे। हजरत सैयदना बिलाल कहते हैं उधर से आवाज आई उमैया की, क्या बिलाल तू ईमान ला चुका है? कहा मैं भी मोहम्मद का गुलाम हो गया हूं, जमीन और आसमान गवाह हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदना बिलाल कहते हैं अब तो मेरे ऊपर जुल्म की हद हो गई। कहते मेरे मुंह पे घूंसे मारे गए, चारों ने मिलके मारे, मुंह फट गया, मैं बेहोश हो गया।
जब सुबह को मुझे होश आया, कहते तो मेरी गर्दन में रस्सी पड़ी थी और लड़के तैयार थे मुझे घसीटने के लिए। नौजवान लड़के घसीट रहे थे। हजरत हस्सान इब्ने साबित कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, जब मैं इस्लाम नहीं लाया था तो मक्के में बिलाल को घसीटा जा रहा था, उसके रोड़ियां लगती थी। मोबाइल पे जरा आप ध्यान न दें, बड़ी मेहरबानी आपकी भी होगी भाई, इसको बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। मैं जो बात कर रहा हूं इसको ध्यान दे लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, अल्लाह आपको इसका बदला देगा, जज़ाए खैर अता फरमाए। कहते मुझे घसीटा जा रहा है। असल में अगर कोई नहीं बैठा हो ना तो कोई मसला नहीं होता, मगर कोई बैठा होता है तो उसको जरूरी है रिस्पॉन्स करना, क्योंकि मिंबर का हक यही है कि आप जब बैठे हैं तो या तो खामोश रहिए, कोई रिस्पॉन्स मत कीजिए, ये भी रिस्पॉन्स है। खामोशी से सुनना, ध्यान न देना, कोई बात नहीं चलेगी, मगर कोई एक्टिविटी आप ऐसी करेंगे तो इससे पब्लिक का जहन डाइवर्ट होता है। वो ये उसको ऐसा लगता है कि जैसे ये जो बात हो रही है ये इस लायक नहीं है कि इस पे ध्यान दिया जाए। तो इस वजह से चूंकि उलमा रीढ़ की हड्डी होते हैं, मैं बात आगे कर रहा हूं। कहते घसीटा जा रहा है बिलाल का जो बदन है। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं अपने घर से बाहर बनियान में निकलता कभी नहीं हूं, मुझे थोड़ा शर्म लगती है कि बनियान में सबके सामने, अपने घर में तो रह लेगा आदमी, मगर बिलाल हबशी के जिस्म से कपड़े सारे उतार दिए गए, घसीट के लेके जा रहे हैं। उनकी जो पीठ है ना उसमें रोड़े लगते हैं, खून निकलता है, और बिलाल की गर्दन को घसीटते हुए पूरे मक्के में, मगर कहते थे हस्सान बिन साबित वो जितनी शिद्दत से घसीटते थे वो इतनी शिद्दत से कहता था हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद। वो जितना जुल्म करते थे वो उतनी जोर से कहता था अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कहते हैं वो पिटता जाता था, मार खाता जाता था, मगर बार बार कहता जाता था हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु अकबर। बिलाल हबशी से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि एक होता है जिक्र जली, एक होता है जिक्र खफी। एक जिक्र वो है जो हल्के हल्के किया जाता है, एक जोर से। तो जोर से क्यों जिक्र करता है, मारते हैं, हल्के जिक्र कर लिया कर। कहते ठीक है। 3 दिन तक बिलाल हबशी ने कोई जोर से जिक्र नहीं किया, मगर 3 दिन के बाद जब उमैया निकल के गया, आपने फरमाया हुवल्लाहु अहद, उसने फिर जोर से मारा। हजरत अबू बकर ने कहा मैंने तुझसे मना किया था। बात आपकी ठीक है, मगर 3 दिन हल्के जिक्र किया, वो लुत्फ नहीं आया जैसे पिटने में मजा आता है, जो लुत्फ इसकी मार खाने में मजा आता है। मगर एक दिन तो हद कर दी। जिसने मक्का देखा हो, जिसने मदीने की गर्मी को देखा हो, वहां के तपती हुई जमीन को देखा, उसको पता होगा कि बगैर जूतों के चलने से कितनी जल्दी छाले वहां पड़ जाते हैं। तो बिलाल हबशी को गर्म रेत पर लिटाल दिया गया, और जब उनकी पीठ पे छाले पड़ते, फूट जाते और रेत फिर अंदर की तरफ जाती तो वो बिल्कुल मचल जाते और कहते हैं वो अहद अहद, और ऊपर उनके पत्थर रख दिया जाता। अब बिलाल हबशी को पत्थर रख दिया जाता। किसी ने कहा बिलाल अपने खुदा रसूल को पुकार कर, रब मुझको आजमा रहा है, मैं अभी पुकारूंगा नहीं, मैं आजमाइश में हूं। अल्लाहु अकबर। बिलाल के सीने में पत्थर रखे जाते और बिलाल अहद करते जाते। धूप में बिलाल के पत्थर सीने पे रख के छोड़ दिया जाता। अल्लाहु अकबर। मगर वो जिक्र अल्लाह का करते रहते। एक हम लोग हैं, एक बिलाल हबशी। एक दिन बोला अबू जहल, वो उमैया तुझसे अपना बिलाल सुधरता नहीं, संभलता नहीं, तू मुझे दे दे, ले जा करके जिधर सफा मरवा से बाहर निकल के एक थम से बिलाल हबशी को बांधा और मुंह पे मुक्के मारे। कहते मेरा मुंह फट गया, खून निकला, और वो मुझसे बोला इस्लाम छोड़ेगा। मैंने कहा मेरे मुंह पे थोड़ी इस्लाम लिखा है, इस्लाम तो मेरे दिल पे लिखा है, दिल पे। तुझे निकालवा सके तो निकाल दे, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। बिलाल हबशी कहते हैं कि उसके बाद उसने क्या किया कि उसने फिर रिवायतों में लिखा है कि उसने अबू जहल ने हद कर दी कि इसने कहा ये ऐसे मानेगा नहीं। उसने कोले दहकवाए, उसने अंगारे दहकाए और अंगारों को बिछाया जमीन पर, और उसके बाद बिलाल को 4 लोगों ने उठाया, और उठाने के बाद बिलाल को रख दिया उस अंगारों पर। एक जरा सी औरत रोटी बना रही हो ना, और अगर रोटी की भाप हाथ को लग जाए तो उसको जल जाती है, जरा सी माचिस की तिल्ली लग जाए तो जल जाता है बंदा। मगर बिलाल को देखो कि जब उनको रखा गया उन कोलों पर, और जैसी उनको जमीन में रखा गया है और कोले जैसी उनकी चमड़ी से लगे तो धुआं निकला, और आपकी चमड़ी जब पिघली, पिघलने के बाद कोले बुझने लगे,
पूरे जिस्म की पीछे पीठ पर पूरे सफेद निशान उसी जलने की वजह से पूरा जल गया। और जब आपकी चमड़ी जलने लगी, अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना उमर फारूक आजम जब हजरत बिलाल को देखते थे तो कहते थे यार तू ऐसा कर, उमर की सारी नेकी ले ले, बस वो एक नेकी दे दे जो तू अंगारों पे लेटा था। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो करें, जरा गौर करें, बिलाल हबशी का पूरे जिस्म जल गया और उनकी जो चर्बी पिघली उससे जब कोले बुझे तो आपने फिर अर्ज की मालिक अब बिलाल पे करम कर दे, बिलाल से बर्दाश्त नहीं होता मेरे करीम, अब आजमाइश इससे आगे नहीं दे सकता। उधर बिलाल रो रहे हैं, उधर मेरे नबी पाक की आंखों में आंसू हैं, बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। मेरे नबी पाक की आंखों में हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप रोते क्यों हैं? फरमाया अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बिलाल को खरीद लेता, मैं अपने बिलाल को। हजरत अबू बकर रोए, या रसूल अल्लाह मेरे पैसे भी तो आपके हैं। नबी ने फरमाया तो फिर खरीद के लेके आ मेरे बिलाल को। कहते हैं वो सौदा करवाया तो 50 दीनार में सौदा हो गया, 50 सोने के सिक्के। हजरत अब्बास हुजूर के चचा 50 सिक्कों में बात करके आ गए और जब गए हजरत अबू बकर सिद्दीक तो बोला मैं तो 2000 सिक्के लूंगा, तू मुसलमान है ना, तुझे बेचूंगा तो 2000 बदल गया फौरन उमैया बोला मैं नहीं बेचने, मैंने बेचने। आपने फरमाया अच्छा तो मैं का 2 गुलाम भी लूंगा यमन के पढ़े लिखे गोरे, इस काले के बदले में तब बेचूंगा। आपने फरमाया मंजूर है, सौदा कबूल है। हजरत अब्बास बोले यार ये तू तो समझदार आदमी है, मैं समझता था तू समझदार ताजिर है, बेहतरीन व्यापारी है, ये तूने घाटे का सौदा कर लिया इस काले गुलाम के चक्कर में, इतने पैसे में मत ले, मैं कभी और खरीदवा दूंगा। उन्होंने कहा अभी आप मुसलमान नहीं हुए हैं, आपको बिलाल का मर्तबा मालूम नहीं। अगर अबू बकर बादशाह होता यमन का और ये मुझसे बादशाहत मांगता तो मैं अपना तख्त बेच देता और अपने बिलाल को खरीद ले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, गुलाम मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। बिलाल ने ढाल है पड़े हैं कमरे में काले। हजरत अबू बकर कहते मैं पहुंचा, मैंने कहा मेरे भाई बिलाल उठो। कहा कौन? कहा मैं अबू बकर, तुमको खरीद लिया है, आजाद करवा दिया, तुम अब आजाद हो, उठो। तो बिलाल की आवाज आई नहीफ कमजोर, ए मेरे अबू बकर भाई आके मुझे सहारा दे, मैं उठ नहीं पाता, उठ नहीं सकता, ए ज़ौफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे। कि एक बार ऐसी भी तो कोई कमजोरी हो, शायर कहता है कि मैं मदीने में जाऊं और हुजूर के रोजे पे गिर जाऊं, ए ज़ौफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे। और दरबान कहें उठ तो मैं कहूं कि उठा नहीं जाता, वो लोग कहें उठ जाओ। बिलाल को उठाया और उनके फिर कहते हैं बिलाल मुझे ले गए अबू बकर और जाकर के उन्होंने नहलाया, मेरे जख्मों पे तेल लगाया, मरहम लगाया, सफेद कपड़े पहनाए और फिर सफेद साफा। मैं रोने लगा, मोहब्बत इतनी मुझे कोई देता थोड़ी था। तो जब मैं रोया तो अबू बकर बोले तुझको जितना रोना है रो ले, हुजूर के सामने ना रोना, तू हुजूर के सामने रोएगा ना तो मेरे नबी को तकलीफ होगी और मैं हुजूर की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कहते मैं फिर मुझे हुजूर के पास लेके चले, जब लेके चले ना और जब बिलाल कहते हैं अबू बकर ने मुझसे कहा था तुम रोना नहीं, मगर जब ये हुजूर की बारगाह पहुंचे, घर में दाखिल हुए, आवाज दी, हुजूर ने नजर उठा के देखा, हजरत अबू बकर खुद ही रोने लगे। मुझसे मना कर रहे थे, खुद ही फूट फूट के रोए। अबू बकर सिद्दीक पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो, क्या अबू बकर सिद्दीक है। हम तो पैसों से प्लाट खरीदते हैं, दौलत बढ़ाते हैं, अबू बकर अपने पैसों से गुलाम खरीदते थे, बिलाल को नहीं। और भी कितनी कनीजों को खरीद के आजाद किया है हुजूर के नाम पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम पर तवज्जो करें। वो कहते हैं बिलाल हुजूर खुद ही रोने, अबू बकर खुद ही रोने लगे। और फिर मैंने हुजूर को देखा तो हुजूर ने बाहें फैला दी, अब कोई दर्द का मारा बेसहारा
किसी अपने के पास पहुंचे तो वो अपना सारा गम कह लेता है। बिलाल कहते हैं मेरे तो हुजूर ही थे, मगर इतना प्यार मुझे हुजूर ने दोनों बाहें फैला दी। कहते हैं मैं जाके सीने से चिपट गया और फिर हुजूर ने मुझे छुटाया नहीं। जब तक मैं रोता रहा हुजूर मेरे ऊपर अपना हाथ लगाते रहे, मुझे मुतमईन करते रहे। मैं फूट फूट के सारे गम सुनाता रहा, सारी तकलीफें बयान करता रहा, हुजूर सुनते रहे। अल्लाह अकबर। बिलाल हबशी तुझ पे मेरी नस्लें कुर्बान हो ऐ सैयदना बिलाल, काश के तेरे कदमों की बरकत से हम भी मुसलमान होके मरे। इस दौर के बड़े फितनों का दौर है ये। काश, अरे आपकी शान ये लोग मदीने के दरो दीवार से चिपट के रोते हैं, मगर आप तो मेरे सरकार से लिपट के रोए हैं। बिलाल तेरे मुकद्दर का क्या हाल है। अल्लाह अकबर। बिलाल हबशी कहते हैं हुजूर ने फरमाया खतीजा मेरा बिलाल आ गया है, लाओ जरा दो। कहते हैं खजूर आई। हुजूर की बेटी मैंने खजूर खाना चाहिए, फरमाया तुम नहीं खाओगे, आज मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। हुजूर ने अपने दोनों हाथों से उठाए खजूर, गुठली निकाली, मेरे मुंह में 3 खजूरें दी और वो 3 खजूरों का मजा जिंदगी भर में भूला नहीं। वो जो हुजूर के हाथों की खजूर थी जो सरकार ने खिलाई, उसके बाद फरमाते और एक तो मैं वो नहीं भूलता, और दूसरा जब फतह मक्का हुआ हुजूर ने फरमाया मेरा बिलाल अजान पढ़ेगा आज। तो मैंने सहाबा ने अर्ज की हुजूर कुफ्फारे मक्का कहते हैं कि अगर बिलाल अजान पढ़ेगा उनके सीने फट जाएंगे। वो तो बिलाल को काबा देखने नहीं देते थे और आप तो काबे के ऊपर चढ़ाने की बात करते हैं। हुजूर ने फरमाया खामोश, जो बात की किसी ने, मेरे बिलाल ही अजान पढ़ेगा। ये बताओ जब 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 घसीटने की बात आए तो उसको बिलाल को इस्लाम के नाम पे घसीटा जाए। जब बिलाल रेत पर करम लेटने की बात आए तो मेरा बिलाल लेटे, और जब ऊपर सीने पे पत्थर रखने की बात आए तो मेरा बिलाल रखे, और जब अंगारों पे लेटने की बात आएगी तो मेरा बिलाल लेटेगा। अजान कोई और पढ़ेगा, मेरा बिलाल पढ़ेगा। है मेरे बिलाल चढ़ चढ़। कहते हैं बिलाल मैं चढ़ गया काबे के ऊपर। मैंने अर्ज की मेरे आका मदीने से अजान पढ़ता था काबे की तरफ मुंह करके, अब की तरह अजान पढ़ूं। फरमाया बिलाल मेरी तरफ देख, मुझे देख और अजान पढ़। तो हुजूर कर रहे थे तवाफ, तो बिलाल अजान पढ़ते पढ़ते खाली खड़े नहीं थे, साकिन नहीं थे, बल्कि मुतहर्रिक थे, घूमते जाते थे और अजान पढ़ते जाते थे। और हम बरेलवियों के अकीदे को साफ करते जाते थे। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सैयद शबात मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाल्लाह, वाह वाह क्या बात। अच्छा एक बात बताऊं, आजकल कुछ लोग मस्जिदों में जगह घेर लेते हैं, घेर लेते नहीं, नहीं ऐसे घेरने में कोई बुराई नहीं, मगर कुछ लोगों की होती है ऐसी कि वो वही बैठेंगे वहां कोई और। कुछ मियाँ लोगों को मैंने देखा है मस्जिदों में अपनी, उन्होंने मस्जिद अपना घर बना लिया। जब तक मियाँ नहीं आएंगे वो जगह, तो ये मस्जिद ही नहीं है, ये मस्जिद नहीं है जहां इस तरह की हुक्मरानी चलती है। मस्जिद वो है, सुनो सुनो, एक बादशाह ने खत लिखा, खत आज भी मदीने में लिखा हुआ मौजूद है। उसने इस बात का जिक्र किया मैं कलमा तो पढ़ लूंगा, मगर चूंकि मैं बादशाह हूं और मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मेरा गुरूर है, मैं बिलाल जहां नमाज पढ़ता है वहां खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ूंगा। मेरे नबी ने फरमाया जवाब लिखो, चाहे वो अजान नमाज इस्लाम कबूल करे ना करे, बिलाल वहीं खड़ा होगा जहां बिलाल खड़ा होता। इस्लाम में घमंड के लिए जगह, तकब्बुर के लिए जगह नहीं है। हुजूर ने गुलामों पर मेहरबानी कर दी, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर के आने से बड़ी, अब आखिरी बात कर रहा हूं, माओ को लोग दफन कर देते थे, वो माओ को बेच देते, माफ कीजिए बेच देते थे। माँ बाप मरा, आप किस काम की है ये, बेच दो, बेच से पैसे ले लेते थे। अब मैं हुजूर के एक ऐसे आशिक की बात आपको सुनाने लगाऊं, मेरी बहनें सुन लें। औरतों को तो ज्यादा पर्दा करना चाहिए, ज्यादा मर्दों के कहने की जरूरत भी नहीं पड़े, खुद ही करें। क्यों? क्योंकि उनको जितनी भी इज्जतें मिली हैं वो हुजूर नहीं दी। हुजूर ने फरमाया कयामत के दिन फरिश्ते उसे नारा लगाते हुए जाएंगे। दुनिया में तो सबके नारे लग रहे हैं, जो नारे लगने के लायक नहीं उनके भी लग रहे हैं। जैसे मेरे जैसे आदमी, मैं नारा लगने के लायक इंसान नहीं हूं, जो मुझे खबर ही नहीं मैं जन्नती हूं जहन्नमी हूं,
कुछ खबर ही नहीं होती मुझे खबर ही नहीं। इधर कोई नारा लगाता है, मेरी कोई ताजीम करता है इस तरह की, तो मुझे तकलीफ होती है। वल्लाह कह रहा हूँ, वल्लाह कह रहा हूँ, वल्लाह। मतलब अल्लाह का नाम लेके कर रहा हूँ, ये झूठ बोलूंगा तो मेरा ईमान नहीं, मुझे तकलीफ होती है, सख्त तकलीफ होती है। मैं इस लायक नहीं। आज लोग देखते नहीं आप, घमंड इतना आला पहुंच गया है, इश्तिहार में नाम छोटा हो ना शिकायत करते हैं लोग, बल्कि गाड़ियां पीछे चली जाती हैं। मियाँ लोग, यानी मियाँ लोग हैं, जितना बड़ा मियाँ उतना बड़ा नाम। अगर उससे छोटा बड़ा नाम हो गया तो गाड़ी कहेगा पीछे मोड़ लो। वो कहेंगे उसके चेले चपाटे हजरत जी, वो कहेगा मियाँ जो इश्तिहार में इज्जत नहीं दे रहा है वो जलसे में क्या इज्जत देगा। उस मियाँ को बताओ इज्जतें हुजूर अता करते हैं, अल्लाह देता है, जलसे वाले नहीं देते। ये कोई बात है? मैं बात क्या कर रहा था, नारे लगाते ले जाएंगे फरिश्ते। अर्ज की या रसूल अल्लाह वो कौन होगा? तो उस दिन अहले महशर पूछेंगे ये कौन है जिसको नारा लगाते हुए जन्नत में ले जा रहे हैं। तो हुजूर फरमाते हैं हुक्म होगा ये वो है जिसका बाप मर गया था, बहनें रह गई थी, इसने मजदूरी की, मेहनत की, परदेश काटा, बहनों का निकाह कर दिया, अपनी खुशी कुर्बान कर दी। तो अल्लाह फरमाएगा आज मैं इसको ये एजाज दे रहा हूं कि इज्जत के साथ फरिश्ते से जन्नत में लेके जा रहे हैं। सुभान अल्लाह तो बोलो जरा यार। तो बहन इज्जत है भाई के लिए, जन्नत, ये सब किसको? अब देखें, मैं बात कर रहा था एक आशिक रसूल की बात, और बात मेरी खत्म यहीं पे इंशाल्लाह 10 मिनट लगेंगे, मैं ध्यान से सुनो। अगर आप ये कहें कि ये फारूक साहब जो नात पढ़ते हैं ये आशिक रसूल नहीं है, तो आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ईमान का मामला है ही नहीं कि आप इनके ऊपर यकीन लाएं, है ना। अगर आप ये कहें कि आपके यहाँ के मुफ्ती साहब आशिक रसूल नहीं है तो कह सकते हैं, आप पे कोई फर्क, हालांकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, आपको हुस्न ज़न रखना चाहिए अपने मुसलमान भाई के बारे में। मगर अगर कोई कहता है तो उसके ईमान पे गुनहगार होगा, मगर फर्क कोई ईमान पे नहीं पड़ेगा। मगर अगर कोई जिसका मैं नाम ले रहा हूं उसके इश्क रसूल में शक कर ले तो वो मुसलमान नहीं रहेगा, उसका नाम उवैस करनी है। जोर से तो बोलो, सैयदना उवैस। इनकी माँ देखती है ना रोज अपने बेटे को, कि जब भी किसे पता चलता है मदीने से कोई काफिला आया तो जाके पूछते हैं हुजूर की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होंठ कैसे हैं। कभी आपने सोचा ये बात? नहीं। मोबाइल से फुर्सत मिले तो सोचो, गंदी तस्वीरों से फुर्सत मिले तो देखो कि नबी की आंखें कैसी हैं, हुजूर कैसे मुस्कुराते हैं। दीवाना यही पूछता था, जब जैसा भी कोई बताता था वैसे ही रोने लगता था। माँ ने एक दिन कहा बहुत मोहब्बत करता है? रो बोले हाँ। वो देखना चाहता है? कहा मेरी माँ तेरी इजाजत जो नहीं है, तू फालिज में है, मैं तुझे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, तेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं। माँ ने कहा मेरे लाल मैं 3 पहर, पहले घड़ी नहीं होती थी, पहर, 3 पहर की इजाजत देती हूँ, जा चला जा, मिला अपने नबी से। कहते हैं मैं चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा। अल्लाह अकबर, किसी के हाथ ने बढ़कर सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा। अल्लाह फरमाते हैं शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। और फरमाते हैं गर्मी है, तप है, कर्ब है, कुल्फत सफर की है, ना शुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की तरफ जा रहे, हुजूर के दीदार की तरफ जा रहे हैं, मदीने शरीफ की तरफ। मदीने में दाखिल हुए, उवैस करनी पूछा नहीं, सरकार के दरवाजे पे पहुंचे। दाता लाहौरी ने, कुतुब लाहौरी अली बिन उस्मान हजवेरी लिखा है, आवाज दी हुजूर तशरीफ रखते हैं। अंदर से आवाज आई जी हुजूर तो नहीं है, कौन है? कहा मेरा नाम उवैस है, मैं एक बकरी चराने वाला चरवाहा हूं। कपड़े उसके फटे हुए थे, जिस्म पे उसके कपड़े मैले भी थे। कहता तो हुजूर को देखने आया हूं, क्या हुजूर आज तशरीफ लाएंगे? कहा नहीं आप ठहरो, हुजूर सुबह तशरीफ लाएंगे। किसी की हसरतें टूट गईं, दम तोड़ दिया, कोई बाहर बिलक के हिचक के रोया। अम्मी आयशा ने कहा क्यों रोते हो? कहा मैं अपनी माँ से वादा करके आया हूं, वापस जाऊंगा माँ के लिए, मैं जा रहा हूं,
हुजूर से कह देना, अर्ज कर देना, गुलाम आया था, उसका नाम उवैस था, वापस जा रहा हूं और वो चरवाहा था, मेरा सलाम कह देना। ये कह के उवैस चल दिए। ये बताओ कोई मदीने जाए और हुजूर का गुंबद देखे बगैर आ सकता है? कैसे आएगा? नहीं आ सकता ना। और किसी को वापस कर दिया जाए तो फिर वो यही कहेगा, जैसे ताजुश शरिया ने कहा था, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुझ में हिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पे अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। हुजूरे जरा हजरत सैयदना उवैस करनी वापस जा रहे हैं मदीना छोड़ के, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर, या रसूल अल्लाह उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर, कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा। मदीने जाना आसान है, वापस आना बड़ी मुश्किल है। उवैस करनी वापस आ गए और बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है। हुजूर सुबह आए, फरमाया आयशा मेरे दरवाजे पे बड़ी रौनकें हैं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दरवाजे पे बड़ा नूर है, बड़ी खुशबुएं आ रही हैं, ये कौन आया था मेरे दरवाजे पर? फरमाया हुजूर एक उवैस नाम का चरवाहा आया था, उसने कहा मैं चरवाहा हूँ, हुजूर से मेरा सलाम कह देना, मेरी माँ बीमार है इस वजह से वापस जा रहा हूँ, वरना हुजूर को देख के जाता। अल्लाह अकबर। आवाज अभी मेरे नबी पाक की आंखों में आंसू, आवाज दी मेरे सहाबा को बुलाओ, पूरी मस्जिद भर गई हुजूर की। पर मैं सुनो मेरे सहाबा, एक मेरा आशिक है, जरा बोलो सुभान अल्लाह, उसने मुझे कभी देखा नहीं है, उसका नाम उवैस करनी है, उवैस वो मेरा आशिक है, माँ की वजह से वापस चला गया, मगर अगर वो दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल करेगा। ए अली तू उससे दुआ करवाना मेरी उम्मत के लिए, और ए उमर तू उससे दुआ करवाना, और कयामत के दिन उसकी आलम यह होगा उसकी शान का कि जब वो जन्नत में जाएगा अल्लाह फरमाएगा ठहर जा उवैस, उवैस ठहरेगा, अल्लाह फरमाएगा उधर देख, उधर देख, वो सारे जो लोग खड़े जहन्नमी हैं, तेरे मेरे महबूब के उम्मती, तू इशारा कर दे, तेरे इशारे से मैं जहन्नमियों को जन्नती बनाऊंगा। उवैस इशारा करेगा, फिर उवैस को फरिश्ते नारा लगाते हुए जन्नत में लेके जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ये माँ बाप की इज्जत और उनकी अजमत का बदला दिया है मैंने उवैस। आज मियाँ से ताबीज लेके बरकत लेने वालों, उनके घर में बरकत होती है तो वो ताबीज नहीं लिख रहे होते। मैं ये नहीं बताऊंगा आपको किस मियाँ के हाथ चूमोगे या किससे दुआ करवाओगे या कौन से मेरे मौलवी साहब से दुआ कबूल होगी, ना तो मैं इसका मुनकिर हूं और ना मैं गारंटी कोई देता हूं कि कबूली हो जाएगी। मगर हुजूर फरमाते हैं कि माँ बाप दुआ करें तो ऐसे लगती है जैसे नबियों की दुआएं उम्मती के हक में कबूल होते हैं। माँ माँ है, बाप बाप है। 6 महीने से ज्यादा हो गए मेरी अम्मी को दुनिया से गए हुए। मेरी तो ना माँ है ना बाप है, मगर आप में से बहुत से लोगों के माँ बाप जिंदा होंगे तो उनका ख्याल करना। अगर माँ बाप ना हो ना घर में, कितनी खूबसूरत घर हो, खाली खाली लगता है। माँ बाप अगर हो ना तो घर में चाहे कुछ भी ना हो फिर भी भरा हुआ लगता है। माँ बाप की वो बूढ़ा बाप उस दिन नहीं मरता जिस दिन वो मरता है, उसकी मौत उस दिन आती है जिस दिन उसका बेटा उससे तेज आवाज से बात करता है और कहता है तू ने कुछ नहीं किया मेरे लिए। मैं आपको बताऊं, जब ये मर जाएगा ना और जब मां मर जाएगी तो कब्र पे जाके रोएगा, ढोंग करेगा, बदतमीजी करेगा, बेहुदा बेगैरत। कब्रों पे जाके रोते हैं, ठंडी मिट्टी से रोते हैं, सगी मां से नहीं रोते। उसको तो ब्लड प्रेशर की बीमारी कर दी, उसको तो बीमार कर दिया फिक्रें दे दे के। आज मर गई, कब्र में चली गई तो वहां जाके रो रहा है। वो भी सोचती होगी कितना बेहिस है मेरा बेटा, जीते जी मुझे रुलाया, आज खुद रो रहा है। बाप बाप है, दुनिया में इसकी कोई दूसरी सूरत नहीं है। 24 साल हुए मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए, मगर तुम्हारे वालिद अगर है ना तो देख लेना, ऐसा कोई दोस्त नहीं होता। पूरी दुनिया में एक बाप ही ऐसा है जो अपने बेटे को अपने आप से ज्यादा कामयाब भी करना चाहता है, उससे प्यार भी करता है। मैं अल्लाह का शुक्र है, ये कोई मैं तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह का फजल है, अल्लाह की मेहरबानी है। मैं इस लायक नहीं, हिंदुस्तान का कोई शहर नहीं बचा होगा, बड़ा शहर जहां मेरी 5 से 10 तकरीरें नहीं हुई हूं। बड़े शहर मैं बात कर रहा हूं, बड़े बड़े शहरों की। इसके अलावा छोटे बस्ती, छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे गांव,
बल्कि और भी दुनिया के कई मुल्कों में अल्लाह का शुक्र मैंने तकरीर करने गया हूँ, मगर आज भी मुझे इस बात का अफसोस रहता है कि माली ने देखा कि वो एक माली चला गया, उसका पेड़ कुछ दिनों के बाद उस पर फल आए तो पेड़ रोने लगा। तो माली पेड़ से किसी ने पूछा क्यों रोता है? आज तो खुशी का दिन है, पहली फसल आई है। कब मैं इस वजह से रो रहा हूँ, मेरा माली नहीं है। उसने मुझे गर्मी सर्दी से बचाया, उसने मुझे धूप से बचाया, और उसने मुझे पानी दिया, उसने मुझे हरा भरा किया, और उसने मेहनत पूरी की। मगर जब फल खाने का वक्त आया तो माली चला गया। मैं सोच रहा हूँ सब हैं, मगर अगर माली भी होता तो एक फल वो खा लेता। ये अफसोस किया करोगे कि मेरे बाप तू कहाँ है? बड़ी बिल्डिंगें बना लोगे मगर बाप कहाँ से लाओगे, माँ कहाँ से लाओगे? इनकी खिदमत किया करो, इनकी दुआएं लिया करो, इनकी मोहब्बतें इनके पाँव में बैठ के कहा करो मेरे लिए दुआ कर दो। मेरे ऊपर जो कुछ भी है मेरे माँ बाप का एहसान है। आज जो कुछ भी है, मैंने जितने भी अच्छे लोग देखे सब माँ बाप के फरमाबरदार देखे, जितने भी नेक देखे, जितने भी बदनसीब देखे माँ बाप की बेइज्जती करने वाले देखे। याद रखो माँ बाप बड़ी चीज है। और आखिरी बात ये कर रहा हूँ, ये रातों की फिल्में, ये ड्रामे कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ईमान छीन लें। ये मोबाइलों में लॉक लगा के क्या समझते हो सबने देखा? रब ने नहीं देखा? जरूर देख लिया। आपको बताऊं, एक बादशाह का अपनी वजीर की बीबी पे दिल आ गया। उसने वजीर को तो जंग पे भेज दिया, उसकी बीबी को बुलवा लिया कमरे में। और वो बीबी थी बड़ी नेक औरतें नेक बना देती हैं। और जब उसके करीब आई तो उसने कहा दरवाजा बंद करो। उसने कर दिया। बादशाह की बात है, कौन बात काट सकता है? बांध दिया। और उससे बोला वो ये बता कोई दरवाजा खुला तो नहीं रह गया? और इन्होंने लिखा है इमाम गजाली ने, उस औरत ने इसकी तरफ देखा, कहा सब दरवाजे बंद है, एक दरवाजा खुला हुआ है। कहा कौन सा दरवाजा? कहा वो अल्लाह का दरवाजा है, वो देख रहा है। बादशाह के दिल पे असर हुआ, बादशाह के रोंगटे खड़े हो गए। बोले तू इतनी अल्लाह से डरती है? कहा हाँ मेरा रब मुझे देख रहा है। एक औरत के बारे में है ना, उसके बच्चे भूखे थे। मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक आदमी के पास गई, कहने लगी मुझे कुछ दे दे। उसने कहा मैं तो तुझ आशिक हूँ, तू रात गुजार, मैं तुझे दे दूंगी। कि मेरे बच्चे भूखे ना होते कभी नहीं आती। वापस चली गई, इज्जत नहीं बेचूंगी। मगर जब घर पहुंची ना तो देखा कि माँ से बच्चे छुपट गए। एक बच्चा बेहोश हो गया भूख से। माँ खाना लाई, माँ खाना लाई। कलेजा हिल गया। गई जाके बोली जो तेरा दिल चाहे कर ले, मगर तू मुझे पैसे दे दे। पैसे दे दिए, शाम को आ जाऊंगी। रात को गई, वादे के मुताबिक अकेले कमरे में वो है और ये है, कोई तीसरा नहीं है। इसने रोना शुरू किया। ए रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले? तो पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, ईमान भी कुछ होता है। मेरे बच्चे भूखे ना होते तो कभी मैं ये बुरा काम न करवाती। अपने मालिक से कह रही हूँ, मेरे मालिक अपने फजल से मुझे माफ कर दे, अपनी मेहरबानियों से माफ कर दे। रोई रोई वो, दिल उसका धुल गया। तू इतनी परेशानी में अल्लाह से डरती है, मैं इतनी आसानी में नहीं डरता। जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। वो तो चली गई। ये सजदे में जाके बोला मालिक बड़ी इज्जतें लूटी हैं मैंने, मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है, मुझे माफ कर दे। सुबह को दरवाजे पे मूसा आए, आवाज दी कि तुम्हारा ये नाम है? कहा अल्लाह ने तुमको सलाम कहा है। कहने लगा साहब मैं इस इलाके का सबसे घटिया इंसान हूँ, इज्जतें खराब करता हूँ, बुरे काम करता हूँ, आप देख लो गलत पते पे आए हो। मूसा ने कहा मैं कभी गलत पते पे नहीं जाता, मुझे रब ने तुझे सलाम करने के लिए भेजा है। तू कौन सी नेकी करता है? रो के बोला रात एक इज्जत मैंने छोड़ दी अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह राजी हो गया। ये चाहते हो ना कि तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां दूसरों की नजरों से महफूज रहें? अपनी नजरों से दूसरों की बेटियां ना देखो। अगर तुम इंस्टाग्राम की रील देख रहे हो तो एक दिन तुम्हारी बहन की भी रील बन सकती है। याद रखना, दूसरों की वीडियो देखने वालों की अपनी वीडियो भी वायरल होती हैं। इस वजह से कहता हूं मेरे भाइयों तौबा करो। बताओ कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। एक मिनट, याद है मुझे आपकी बात, याद है? हाथ ऊपर करो, नीचे हाथ करो। आपकी बात, मैं निसियान के मर्ज से मैं मुब्तला नहीं हूं, बात याद रहती है। कितने लोग हैं हुजूर के नाम पे जो जान दे देंगे? दोनों हाथ रख के बताएं, नीचे हाथ कर लें। देखें, कल मरना है, परसों मरना है, कब्रें इंतजार कर रही है। हाँ, ये कब्रें दादा की कब्र पोते से कह रही है मैं भी कभी पोता था, मगर आज कब्र में हूं, तू मत समझ, पुरानी हो गई कब्रें,
हमने अपने हाथों से अपने अजीजों को दफन कर दिया, कब्रों से जा रहे हैं। ये कितनी कब्रें और कितनी मौतें होंगी जो हम समझेंगे हमें मरना है। छोटे बच्चों को भी मौत आते देखा है मैंने। 18-18 साल के बच्चों को गौसल दिया है अपने हाथों से, इन हाथों से। मैंने 17 साल के 16 साल के लड़के को गौसल दिया है। मैंने देखा है कि गुसल होके आया था वो लड़का, तो मैंने देखा उसको ऐसा चीरा गया था। यानी हुजूर फरमाते हैं जब गुसल देता है ना, अच्छा देखो वो कैसा दिन होगा, मैं भी पढ़ाऊंगा तख्ते गुसल पे और आप भी पड़े होगे, बुरा ना मानना सब। सोचो तो रात को जब सोने जाया करो ना, तो आंखें बंद करके रो लिया करो थोड़ी देर, कहा करो मालिक कब्र में अंधेरी में कैसे रहूंगा, ऊपर से तख्ते, ऊपर से मिट्टी, फिर आंख खुलेगी ये कहाँ आ गया, ये कौन सी जगह आ गया। कभी डर नहीं लगता? हुजूर फरमाते मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है, कब्र। वो मेरे भाइयों, तो उसको पोस्टमार्टम हमने देखा, तो वो हुजूर फरमाते हैं हाथ उठाता ना मुर्दे का, गस्साल आराम से उठा। मुर्दा कहता है तेरे उठाने से तकलीफ होती है, नरमी कर में जो गुस्ल करने में, मगर सुने जो चीरता है, पोस्टमार्टम हाउस पे देखना संभल के, यहाँ बेजोई की तरफ है जाके वो संभल वाला पोस्टमार्टम हाउस, उधर कभी कभी जाया करो, बगैर किसी काम के चले जाया करो। फिर देखो कैसे कैसे घमंडी लाइन में लगे हैं, उनकी लाशों को लाइन में लगा दिया गया है। अभी इससे फुर्सत मिलेगी तो उसको चीरेंगे। ये घमंड कितना इंसान के अंदर, और ऊपर से वो चीरता है तो वो अल्लाह अकबर शराब पी के चीरता है, पूरा फाड़ देता है, पूरा ऐसे करके पूरा। कितनी तकलीफ होती होगी। दुआ किया करो अल्लाह एक्सीडेंट की मौत से बचा, हादसे की मौत से बचा, ऐसी मौत से बचा जिसमें मेरा पोस्टमार्टम हो। कौन सी मौत दे? वो मौत दे जिसमें मेरी जबान पे भी कलमा हो और मरते ही तेरा दीदार भी हो जाए और तू राजी हो जाए मौला। यही कामयाबी। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे दो। नीचे जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ, आ जाओ तुम, आप आ जाओ, आपके है, आपके दाढ़ी है। जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो खड़े हो जाएं, आपके दाढ़ी है। एक आदमी आ गया बस, ये आ जाए। एक आप एक दूसरे की तरफ ना देखो, मुस्कुराओ मत, अभी स्टेज पे बैठ सकते हो। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल में? खड़े रहो, बल्कि खड़े हो जाओ ताकि तुम्हें देख के और भी कोई नौजवान खड़ा हो। सुभान अल्लाह। कोई है आशिक रसूल? सुभान अल्लाह। दूसरा है कोई आशिक रसूल? 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पे। सुभान अल्लाह। दाढ़ी कटाना मुंडाना एक ही बराबर है। दाढ़ी एक मुट्ठी से अगर छोटी है तो ये भी कटाने के हुक्म में है। दाढ़ी पूरी रखाओ। अच्छी लड़की चाहिए, शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। खराब लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई दूसरा आशिक रसूल, सुन्नत रसूल वाला? बेटे नीचे खड़े हो जाओ, नीचे। कोई है दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल में? एक खड़ा हुआ है। कितने बैठे? मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके दिल सख्त हैं, हाँ ये जरूर कहूंगा कि दिलों में सख्तियां ज्यादा हो गई हैं। इसी वजह से तो अंग्रेजों की तरह चेहरे बना लिए हैं। हुजूर की सुन्नत से नफरतें हैं माज़अल्लाह, और अंग्रेजों से मोहब्बतें हैं। एक बात बताऊं, लोग कहते हैं कामयाबी नहीं होगी, कामयाबी। मैं बंबई में 2 ऐसे भाइयों को जानता हूं, एक का नाम मोहम्मद सोहेल है, एक का नाम मोहम्मद तुफैल है। दोनों बिल्डर हैं, बिल्डर, यानी वो कई गांव एक साथ खरीद सकते हैं अकेले, और दोनों के अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ियां हैं, चेहरे पे दाढ़ियां हैं। दाढ़ी तरक्की में रुकावट नहीं बनती, बल्कि आदमी को तरक्की मिलती है हुजूर की सुन्नतों के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक है ना। ये तो लोगों को इबाम है, फैशन परस्त हैं लोग। अभी देखे नहीं कुछ दिनों फलस्तीन के मामला क्या हुआ? कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दो, बस कोल्ड ड्रिंक ही छोड़ोगे। और ये तुमने चेहरे जो बनाई है यहूदियों की तरह, ये कब खत्म करोगे? ये मोबाइल कब छोड़ोगे? ये भी तो यहूदियों के हैं। ये आईफोन भी यहूदी बनाते हैं, और ये सैमसंग भी अब यहूदी बनाते हैं। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक हल्की सी चीज है। मैं तो कहता हूं कोल्ड ड्रिंक कभी ना पियो। कोल्ड ड्रिंक बहुत नुकसानदेह चीज है। मैं ये नहीं कोल्ड ड्रिंक की हिमायत कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, मैं तो पीता ही नहीं, मगर आपको बता रहा हूं हुजूर की सुन्नत से कि आशिक रसूल कौन है, दूसरा कोई दीवाना। एक बार और कह रहा हूं, बाकी तो एक मेरी बख्शिश के लिए काफी हो गया। और हमारे इलाके में यही एक कमी है, अमल की दुनिया कम है थोड़ा। बेशक
है ना? कोई दूसरा है आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो आज से अपनी जिंदगी को बदले और पूरी सुन्नत के लिए खड़ा हो जाए, जिसकी छोटी दाढ़ी हो पूरी कर ले? सुभान अल्लाह। है कोई आशिक रसूल? इतना बड़े का गोश्त ना खाया करो, इससे दिल सख्त होता है। गोश्त हज़रत उमर एक महीने में एक बार खाते थे। कितनी बार? उसका दिल मुलायम रहेगा। हज़रत उमर से पूछा कि आप एक बार क्यों खाते हैं? फरमाने लगे दिल सख्त होता है ज्यादा गोश्त खाने से। ठीक है, गोश्त सय्यदुत तौम है, सबसे बेहतरीन खाना है, मगर बेहतरीन खाना रोज खाओगे तो नहीं रहेगा, है ना? 7 किलो कुछ ग्राम खाना खाया हुजूर ने पूरी जिंदगी में। ये जो बिदत बिदत कहते फिरते हैं ना वाबी देवंदी, ये कभी पहली बिदत बता सकते हैं? नहीं बताएंगे। इनकी तोंदे नहीं बताने देंगी बड़े बड़े पेट। क्यों? मजाक नहीं कर रहा हूं। अम्मी आयशा फरमाती पहली बिदत जो मदीने में मैंने देखी वो ये थी कि लोग पेट भर के खाना खाने लगे थे। पहली बिदत नहीं बताएंगे क्योंकि पेट भर के खाना सुन्नत नहीं है। हुजूर ने न कभी 2 टाइम खाना खाया, ना हुजूर ने कभी 2 सालन कभी इस्तेमाल किया। 1 सालन 1 टाइम खाना, ये सेहत का बेहतरीन राज है। अस्पतालों से बचो, डॉक्टरों से बचो, खाने से भागो, इतना खाओ जितने में जी सको, बस अलगा पुलगा। अभी तो कह रहा हूं एक लड़के का जिंदगी बदली, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल है। मेरा ही दिल अच्छा नहीं है, वरना आप लोगों में किसी अपने आप को ही कहूंगा। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए और रहमतें अता करे। बैठ जाओ भाई, इंशाल्लाह दाढ़ी रखा लेना। नमाज की पाबंदी की भी नियत करोगे या भैया इसमें भी आपको मसला है? बताओ, हुजूर की आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह? हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह। शुरू करेंगे नमाज, अल्लाह दाढ़ी की तौफीक भी देगा। नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह? दोनों हाथ उठाएं, अपनी बहन बेटी को पढ़ने के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। मसलक के आला हजरत पे सख्ती से कायम रहो, है ना? कैसे कायम रहो? किसी नए मौलवी के चक्कर में कोई नई बातें करे नहीं, ठीक है? कोई हजरत अली की बात नाम लेके फिर आपको गुमराह करना चाहे? आप ये कहो कि हमारा मिजाज ये है कि हम तो मदीने के कुत्तों को, आला फरमाते हैं रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे। हमारी ये है, बस हमारा यही पे है, जो मदीने कुत्तों तक है हमारी अपील। उससे आगे हम कोई बात, किसी सियाबी के बारे में कोई भी बात करे नया आदमी, उसकी बात नहीं सुननी है। आपको सिर्फ यही कहना है कि हम अकेली कौम पूरी दुनिया में सुन्नियों की हैं और कोई नहीं है पूरी दुनिया में। ढूंढ लेना, कोई सिहाबा का नारा नहीं लगाता तो कोई अहले बैत का नारा नहीं लगाता। हम ऐसे हैं जो खुल के सिहाबा का भी नारा लगाते हैं, अहले बैत का भी नारा लगाते हैं। इसी वजह से हमें अहले सुन्नत सुन्नी। अल्लाह आपको सलाम। कोई कमी रह गई हो अल्लाह माफ फरमाए। ये मस्जिद का काम चल रहा है, आप यहाँ की मस्जिद है। आप अगर मालदार होना चाहते हैं तो मस्जिद बनवाएं। मैं आपको मालदार होने के 2-3 तरीके बता रहा हूं मालदार होने के। एक तो बहनों को घर से खाली हाथ ना जाने देना। सुभान अल्लाह। नहीं समझे बात? मेरे वालिद साहब कहते थे जो बहनों को जो समझेगा उन पे खर्च करेगा कभी मोहताज नहीं होगा। माँ बाप के ऊपर खर्च करो, बीबी के ऊपर खर्च करो, मस्जिद में खर्च करोगे जितना करोगे उससे इतना मिलेगा कि तुम। अच्छा, एक तो पैसे का एक काम यही तो है ना, सबसे बेहतरीन काम ये है। हुजूर ने बकरी कटवाई, उसका गोश्त बंटवा दिया, तो पूछा कितना गोश्त बचा है आयशा? उनका 3-4 बोटी। हुजूर ये बची है? फरमाया ये नहीं बची, बचा वो है जो बट गया। तो बचा वो है जो मस्जिद में लग जाएगा। मस्जिद का काम चल रहा है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा ताउन करें। अल्लाह ताला आपको भी तौफीक दे, सबको तौफीक दे। अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए। तौबा करें मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहु अज़ीम। जमशेद भाई हैं कोई, उन्होंने 11,000 रुपए दिए हैं मस्जिद के प्लास्टर के लिए।